So, hello student, this is the 10th lecture of chapter number 10, Light Reflection and Refraction. So, previous lecture में हमने क्या किया था कि हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स देखे थे और हमने ये यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 12 तक देखा था. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 13. ठीक है, तो क्या है इसमें? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1. ठीक है, इसमें रिजल्ट उन्होंने पहले से बता दिया है कि एक प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन ऑलवेज +1 होता है. व्हाट डज इट मीन? उसका मीनिंग क्या हुआ? चलो लेट्स सी द स्टेप बाय स्टेप. तो ये है, वी नो दैट द मैग्निफिकेशन हैज टू फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला इज m इज इक्वल टू hi/ho and m is equal to -v/u. This formula is used only for mirrors, and here in the question we are talking about mirrors, that's why we are putting this formula. ठीक है. नाउ अब हमें क्या बोला कि प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन +1, तो मैंने मैग्निफिकेशन की जगह +1 डाल दिया. +1 डालने के बाद मुझे ये फॉर्मूला मिला. अब इसमें से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ ले जाए 1 के साथ मल्टीप्लाई करे तो क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो जाएंगे. मतलब it indicates that in case of plane mirror object height and image height are always same. मतलब जो साइज का ऑब्जेक्ट होगा वही साइज का आपका इमेज होगा. तो पहले तो ये बात क्लियर हो गई. ये मैग्निफिकेशन +1 है, उसका मीनिंग ये होता है कि प्लेन मिरर के केस में जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होता है. एंड दिस इज द जेन्युइन एक्सप्लेनेशन, इट इज अ जनरल एक्सप्लेनेशन. आप मिरर के सामने खड़े रहते हो तो कभी ये नहीं देखोगे कि आप छोटे दिखते हो, पतले दिखते हो, मोटे दिखते हो. जैसे आप हो वैसे ही मिरर में भी आपकी इमेज दिखेगी. चलो, नाउ वी विल यूज द सेकेंड फॉर्मूला. चलो, सेकेंड फॉर्मूला में m इज इक्वल टू -v/u. नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन. तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है? देखो, मिरर में ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम ऑलवेज माइनस लेते हैं और इमेज जो है राइट हैंड साइड मिलती है, तो वो डिस्टेंस हम पॉजिटिव लिखते हैं. तो साइन कन्वेंशन अगर यूज करें तो यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा तो m इज इक्वल टू v/u हो जाएगा आफ्टर प्लेसिंग साइन कन्वेंशन. नाउ मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है? +1. तो अगर मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन +1 डाल दूंगा तो +1 डालने के बाद क्या हो जाएगा? u को अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो v इज इक्वल टू u हो जाएगा. इट इंडिकेट्स दैट कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज कैसी रहती है? सेम. इट इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर हैविंग सेम वैल्यू, है ना. तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1, जब भी कभी मैग्निफिकेशन 1 होता है उसका मीनिंग ये होता है कि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम होती है, और दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होते हैं वैल्यू में, तो ही मैग्निफिकेशन आपको प्लस मिलेगा. और प्लेन मिरर में ऑलवेज मैग्निफिकेशन +1 ही होता है. ये प्रॉपर्टीज याद रखना कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन ऑलवेज +1 होता है और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज इनफाइनाइट होती है ना. ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आपको याद रखना है. चलो, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब कि आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे के रखी है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे ड्रॉ की है, ये रही. ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की हाइट है ho. यहाँ पे लिखा है कि ho 5 सेंटीमीटर है. प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और उसके आगे यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है जो कि 20 सेंटीमीटर दूर है, और लेफ्ट हैंड साइड है तो u हो गया हमारा -20 सेंटीमीटर. ठीक है. इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर. मतलब ये कॉन्वेक्स है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड पे होगा, ये c अप टू द c पॉइंट, और वो दिया है आपको क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया है कि ये है 30 सेंटीमीटर. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका 30 सेंटीमीटर है तो आपका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, है ना. तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि भाई, और ये दोनों राइट हैंड साइड पे है तो पॉजिटिव होंगे. तो मैंने लिखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर +30 है तो फोकल लेंथ कितना होगा? +15. हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज. मतलब हमें इमेज की सारी प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है. चलो, तो f क्या हो गया?
तो सारी वैल्यूज दे रखी, एफ है +15, वी हमें फाइंड करना, यू है हमारा -20, है ना। ये हमने मिरर फॉर्मूला यूज़ किया, मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है, लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है। बस ये वैल्यूज रख के न्यूमेरिकली हमने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमें वी की वैल्यू मिलती है 8.57 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंडिकेटर्स की हमें इमेज कहाँ मिलती है, राइट हैंड साइड पे मिलती है। अब इमेज राइट हैंड साइड पे मिलती है तो मैंने आपको बताया था कि इन द केस ऑफ मिरर अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड मिलती है तो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, पर राइट हैंड साइड होती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो ये हो गई हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर आपको ऑलवेज डिमिनिश्ड या फिर स्मॉलर इन साइज इमेज ही देता है, तो यहाँ पे इमेज हो जाएगी आपकी स्मॉलर इन साइज, है ना। इजी है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इमेज मिलती है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और राइट हैंड साइड मिलती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये राइट हैंड साइड मिली क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, सिंपल। ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन किया, आपको बस ये न्यूमेरिकली इतना ही सॉल्व करना है, और ये आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में भी ये आपको ही करना है ना। और होमवर्क में अभी से बता दूं तो होमवर्क में आज ये लेक्चर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे उतने ही न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क में वन टाइम लिखने हैं, कॉपी नहीं करना है, वरना आपकी ये सारी प्रैक्टिस फेल हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे आप, है ना। इसलिए आपको सॉल्व करना है सेल्फ सब कुछ। चलो नेक्स्ट है हमारा सम नंबर, ओ एक मिनट,